तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर केमिस्ट्री का क्या देखने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जो है जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज हम लोग करने वाले हैं और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपका जो है क्वेश्चन बैंक का होगा। कहाँ का होगा? क्वेश्चन बैंक का होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का क्या है, ड्रीम कितना है, आप लोगों का ड्रीम कितना है, यहाँ पर ड्रीम कितना है। तो हम लोगों का ड्रीम क्या है, 450 प्लस। क्या है? 400 प्लस कितना है? 450 प्लस हम लोगों का ड्रीम है। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसका लेक्चर नहीं देखें ना तो पूरा फुल लेक्चर देख लीजिए, पूरा हमारे जो प्लेलिस्ट में बना हुआ है। ठीक है, और इसका प्लेलिस्ट में जितना भी यहाँ पर लेक्चर को देख लीजिए और इसका जो है लेक्चर देख के MCQ लगा लीजिए। MCQ मल्टीपल क्वेश्चन क्या है, चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला क्या है, अगर आप यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव नहीं लगाए हैं तो पूरा बढ़िया तरीके से पहले लगा लीजिए। ठीक है, और उसके बाद है इस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका जो भरम है उसको सबसे पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो है इस चैप्टर से आपका 2 मार्क्स वाला सवाल पूछा जाएगा, 2 मार्क्स वाला सवाल पूछा जाएगा और कौन सा, और 5 मार्क्स वाला सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पर 5 मार्क्स वाला भी हम सवाल कराएंगे और 2 मार्क्स वाला भी सवाल कराएंगे, यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय इस सबको हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप इसका क्लास नहीं देखे हैं, अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसका क्या करिएगा, क्लास को देख लीजिएगा। और इस जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना पूरे 2 सेशन में हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। कितने सेशन में? 2 को क्लास में ख़त्म कर देंगे, 2 क्लास में हम लोग 2 क्लास में ख़त्म कर देंगे, ख़त्मा कर देंगे। ठीक है, है इसको 2 क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसको ख़त्म करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर व्याकरण चलाएंगे। अगर आप त्रिकोणमिति का यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं तो आप लोग देखिए वहाँ पर हम चला रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन बैंक का है और बहुत ही VVI है। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और इसके बाद हम लोग व्याकरण चलाएँगे। ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको मिटकाते हैं। कहाँ गया मिटकौना, कहाँ गया मिटकौना? चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का ड्रीम क्या था, तो आप लोगों को ड्रीम नहीं भूलना है। यहाँ पर 450 प्लस लाना है ना, 450 प्लस लाना है तभी आपको। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन आपका दिया गया है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया। क्या दिया गया है? धातु, क्या बोला है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया क्या है होने पर, अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। यानी कि धातु और जब अम्ल अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकालेगा, क्या बनाएगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बोला गया है उदाहरण दीजिए। क्या बोला गया है? उदाहरण दीजिए। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए धातु, यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण बताते हैं। क्या है, क्या बोला गया है? धातु। तो धातु कोई सा भी धातु ले सकते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं Na। क्या है? Na प्लस में, और क्या बोला गया है? अम्ल। तो अम्ल बोला गया तो कोई सा भी अम्ल ले सकते हैं, NaCl। अब क्या बनाएगा ये, तो हम लोग देख रहे हैं Na, क्या है? Na और Cl क्या बनाता है? नमक बनाता है, यानी NaCl बनाता है। और E जो है लास्ट में छोड़ देगा, क्या करेगा? छोड़ देगा। E जो है आपका बाहर निकल जाएगा। यानी हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि धातु और क्या लिख सकते हैं, धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस क्या करता है? बाहर निकलता है। क्या निकलता है? बाहर निकलता है। तो इसमें हम लोग लिख दे रहे हैं ना, लिखिएगा उत्तर में। क्या है उत्तर में लिखिएगा धातु और अम्ल के साथ, धातु और अम्ल के साथ पर हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि धातु
धातु और अम्ल के साथ क्या करके अभिक्रिया करके यहाँ पर क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, छोड़ता है। क्या करता है, छोड़ता है। तो हम उसको लिखेंगे, ठीक है। धातु क्या है, यहाँ पर धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, अभिक्रिया करके लवण किसको कहते हैं, लवण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको लवण। जो क्या है, जो बन के आता है, जो यहाँ से अम्ल और भस क्या था यहाँ पर धातु और अम्ल से जो बनता है, क्या बनता है, यहाँ पर लवण नहीं बनता है मेरे भाई, सॉरी गलत हो जाएगा। ये भस, ये अम्ल है, क्या है, ये अम्ल है, ये धातु है, तो यहाँ पर लवण नहीं बनेगा, ठीक है। क्या करता है, यहाँ पर अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन लिखिएगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या होता है, धातु क्या है, धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, देखिए अभिक्रिया जब किया, धातु और अम्ल अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, NaCl बनाया, यानी नमक बनाया। और नमक बनाया तो यहाँ पर क्या छोड़ दिया, यहाँ पर H2O को छोड़ दिया, यानी हाइड्रोजन को छोड़ दिया। यहाँ पर लिख दिया अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, यानी बाहर निकाल देती। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर दिया गया है धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया में सामान्यतः कौन से लवण निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको जो है हम मिटका देते हैं, क्या करेंगे, मिटका देते हैं। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण क्या है, और इसका 2 उदाहरण देने के लिए बोला है, 2 या 1 बोला है। चलिए यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन है आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण क्या था, उदासीनी यहाँ पर भाई जो है ना, उदासीनी देखिए ऊपर भाग गया, इसी की वजह से थोड़ा दूर से देखते हैं ना, दूर से देखते हैं सही बुझाता है। उदासीनीकरण क्या है, आपका बुक में दिया गया है, आपका क्वेश्चन बैंक में कि उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको दिया गया है और इसका हम लिख दिए हैं क्या है, और उदाहरण दीजिए। क्या करिए, उदाहरण भी देने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले समझेंगे कि उदासीनीकरण होता क्या है, ठीक है। सही लिखा गया है ना, सही है। देखिए उदासीनीकरण होता क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे। देखिए उदासीनीकरण होता है जो अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया कर लेता है। जैसे कोई अम्ल हो गया, यहाँ पर ले लेते हैं अम्ल, क्या है अम्ल, N बोल रहे हैं, HCl प्लस में NaOH क्या है, ई अम्ल है, ई क्या है, भस्म है। इस यहाँ पर लिख देते हैं अम्ल है और यहाँ पर भस्म है, ये अम्ल है और ये भस्म है। तो अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, तो यहाँ पर लवण बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर NaCl और यहाँ पर Na और यहाँ पर Cl, यानी क्या बनाएगा, नमक बनाएगा, NaCl बनाएगा। प्लस में यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी O दिखाई दे रहा है, यानी H2O। क्या दिखाई दे रहा है, H2O। तो यहाँ पर क्या बना हम लोगों का, लवण।
लवण, और यहाँ पर क्या बना, जल बना। क्या बना, जल बना। तो देखिए यहाँ पर अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बना, यहाँ पर लवण बना, और लवण को ही हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं लवण को ही। ठीक है, तो आप लोग समझे कि नहीं समझे, उदासीनीकरण। तो देखिए इसी से हम लोग लिखेंगे क्या, उदासीनीकरण कहते किसे हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके, क्या करके, आपस में अभिक्रिया करके यहाँ पर क्या करता है, लवण और जल का निर्माण करता है, उसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आ गया है तो यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, जाहिर सी बात है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, अम्ल और भस्म, अम्ल लिखिएगा उत्तर में, अम्ल लिखिएगा, अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या करता है, अभिक्रिया, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके, आपस में अभिक्रिया करके क्या करता है, यहाँ पर आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण, लवण और जल का निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है, उसे लवण और जल का निर्माण करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण कहते हैं। देखिए उदासीनीकरण कहते किसे हैं, और इसका एक उदाहरण देना है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या कर दिए, उदाहरण आपका ई वाला है, और यहाँ पर उदाहरण में क्या लिखे हैं, HCl और प्लस में NaOH, ये क्या किया, ये आपका जो है अभिक्रिया किया। क्या किया, अभिक्रिया किया, अम्ल और भस्म अभिक्रिया किया, तो लवण बनाया और जल बनाया। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं। आ गया है तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, और ये जो है आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम का क्या करना है, इसको भी लिख लेना है, एग्जाम्पल को भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचक क्या है, क्या है सूचक, इसको मिटा देते हैं, है ना। आप लोग तो समझ गए होंगे, आप लोग तो तेज पुरुष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचक क्या है, नेक्स्ट है सूचक क्या है, और इसका संश्लेषित सूचक क्या करना है, संश्लेषित सूचक का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सूचक क्या है, सूचक से आप क्या समझते, सूचक क्या है, या सूचक से आप क्या समझते हैं, इस क्या करना है, वैसे भी लिखा सकता है ना। अब इसका संश्लेषित क्या करना है, सूचक का नाम लिखना है, संश्लेषित। यहाँ पर लिखिएगा सूचक क्या है, सबसे पहले ये एगो क्वेश्चन हो गया, और संश्लेषित संश्लेषित सूचक का नाम लिखे। क्या लिखना है, संश्लेषित सूचक का नाम लिखना है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना,
देखिए क्या कर रहा है, सूचक क्या है, सूचक का मतलब होता क्या है, सूचक का मतलब होता है संदेश देना, क्या करना, संदेश देना या नोटिस, इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, नोटिस कहते हैं। देखिएगा आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे तो कुछ जो जैसे संडे हो गया, मंडे हो गया, कोई सा भी दिन एक सूचना आता है, एक नोटिस आता है। क्या आता है नोटिस में कि आपको सूचित किया जाता है कि फलना दिन का इतना छुट्टी रहेगा, उसमें आपको सूचना दिया जाता है। तो औसे ही जो है क्या किया, उस सूचना दे रहा था, क्या कर रहा था, सूचना दे रहा था, काची के बारे में, स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में जो सूचना था उस सूचना दे रहा था। तो ये जो है सूचक क्या करता है, ये जो सूचक है किसके बारे में सूचना देता है, ये जो है अम्ल और भस्म के बारे में ये जो है सूचना देता है, क्या देता है, सूचना देता है। तो लिखिएगा आप लोग यहाँ पर उत्तर में इंक डाल लेके, आप लोगों का इजाज़त है तो बोलिए इंक डाल लेते हैं। देखिए सूचक होता क्या है, तो लिखिएगा वह रासायनिक अभिक्रिया, एक मिनट भाई, यहाँ पर थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। आप लोग लिखिए, हम बोल रहे हैं वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जो अम्ल और भस्म की सूचना देता है। लिखिएगा, क्या लिखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जो अम्ल और भस्म की सूचना देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। लिखिएगा वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या जो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्या है, अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म की सूचना देता है, अम्ल और भस्म की सूचना देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सूचक कहते हैं। सूचक कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम लोग सूचक कहते हैं। एक बार इसको फिर से मिटा कर लिख देते हैं, उसे हम लोग सूचक कहते हैं। बोलिए आपको इतना तक समझ में आया कि नहीं, सूचक किसे कहते हैं, ये वाला आपको समझ में आया कंसेप्ट। देखिए क्या है, सूचक बोल रहा था, सूचक का मतलब यानी नोटिस, यानी संदेश देना, संदेश को लाना। यहाँ पर देखिए क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म क्या कर रहा है, सूचना दे रहा है, सूचना देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे में एक एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे में कौन कौन सूचना देता है, तो एक एग्जाम्पल लिखिएगा संश्लेषित, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखिएगा उदाहरण, एग्जाम्पल में एक लिख लीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है संश्लेषित सूचक का नाम लिखें। यहाँ पर लिखिएगा मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज जो है आपका क्या है, ये जो है संश्लेषित सूचक है। क्या है, संश्लेषित सूचक है। ठीक है, तो आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एगो संश्लेषित सूचक का नाम लिखे, तो ये आपका जो है कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आपको एक और क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं यार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब ख़त्म हो गया क्या, एक और क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, हम कहें कि यहीं पर क्वेश्चन है, तभी ना बोले कि अगले वीडियो में देखेंगे।
नहीं, एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन क्या था आपको बताते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में से। देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बैंक है यहाँ पर। तो क्वेश्चन बैंक में दिया गया है क्या है, क्या है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही जैसे खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं। देखिए पीतल में दही क्यों नहीं रखा जाता है, आपको इसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए लिखिएगा आप लोग, यहीं पर हम लिख देते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग समझिए गए होंगे, क्या है क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। लिखिएगा, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्यों नहीं रखने चाहिए। तो लिखिएगा यहाँ पर दही या यहाँ पर लिखिएगा खट्टे पदार्थों में, लिखिएगा खट्टे, जो बता रहे हैं ना 101% क्या है, ये राइट आंसर है। आपको ये गलत उलत कोई आंसर नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका जो बहुत ही सटीक आंसर बताते हैं, जो आपके परीक्षा में लिखने में कोई डाउट नहीं हो, ठीक है। क्या है, खट्टे पदार्थ में क्या होता है, खट्टे पदार्थ में यहाँ पर अम्ल पाए जाते हैं, अम्ल पाया जाता है। क्या होता है, खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है जो बर्तन से क्या है, बर्तन से अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ, जो बर्तन से अभिक्रिया करके विषैला, लिखिएगा विषैला, ये भाई विषैला पदार्थ का, विषैला का मतलब क्या होता है, जहर। क्या होता है, जहर। विषैला पदार्थ का निर्माण करता है। क्या है, खट्टे पदार्थ में अम्ल पाए जाते हैं जो बर्तन से अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए इसे बर्तनों में नहीं रखे जाते हैं। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए आपका ये क्वेश्चन था क्या, यहाँ पर पीतल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा खट्टे पदार्थ में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर जब अम्ल पाया जाता है तो अम्ल जो है बर्तन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो यहाँ पर विषैला पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा, विषैला पदार्थ बनाएगा जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। जैसे आप विषैला पदार्थ जब जहरीला गैस मतलब कि जहरीला कोई लिक्विड बना दिया, अगर आप उसको खाइएगा पिएगा तो क्या करेगा, आपका जीव के लिए हानिकारक करेगा, आपको पेट में हानिकारक करेगा। तो आप तो डेथ कर जाइएगा ना जब उसको खाइएगा तो इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए बर्तन में नहीं रखा जाता है। बोलिए आपको इतना तक समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा। क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको बोले थे कि यहाँ पर 2 क्लास में इसको हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। 2 क्लास में इसको कम्प्लीटली रूप से 2 से 3 क्लास में इसको ख़त्म कर देंगे पूरा फिनिश, क्या लघु से लेकर दीर्घ तक, ठीक है। तो एक आपके लिए मोटिवेशनल शायरी क्या होता है, एक मोटिवेशनल शायरी होता है कि आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, कि आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना, अगर तुझे ही अपनी आँखों पर यकीन ना हो तो रिजल्ट एक बार नहीं बार बार देख लेना।
तो ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।